नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अब तुम्हारी हर एक कोशिश नाकाम हो जाएगी। अब तुम्हारे किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों पर चलाए गए सभी अस्त्र शास्त्र वापस लौट आएंगे, क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में शनि की साढ़े साती चढ़ चुकी है। दोस्तों, बता दें कि इससे निपटने के लिए तुम्हें प्रभु के ध्यान में मग्न होना होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हें मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारे ऊपर से शनिदेव का प्रकोप कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उल्टी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वह गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। वह तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए। हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाए। और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, यह क्या हो गया? यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, यह समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो वह बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी एक सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है, सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वह समय आ रहा है जब यह छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। कह रहे हैं, तुम्हें लगेगा नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घूमता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वह एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे
वह तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो, समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं? जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह संकेत है कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वह कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है। तुम्हारे पूर्वज, हाँ वही पूर्वज, जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वह अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वह अदृश्य रक्षक बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो यह परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो वह रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह शब्द उस दरवाजे की चाबी है जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वह लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वह तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर सबको था। अब गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक करके हिसाब होगा। जिसने जैसा किया है वैसा ही लौट कर आएगा, लेकिन 100 गुना ज्यादा दर्द के साथ। अगर तुम्हारे आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है तो समझ लो तूफान बस आने ही वाला है। क्योंकि जो तबाही लहर की तरह आती है वह पहले शांति छोड़ती है और फिर एक ही झटके में सब कुछ बहा ले जाती है। इस बार कुदरत ने फैसला कर लिया है। अब कोई माफी नहीं, अब कोई चमत्कार नहीं, अब बस इंसाफ होगा। भयानक, क्रूर और अंतहीन कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी है, पर सब कुछ के लिए यह आखिरी अलार्म है। क्योंकि अब विनाश रुकने वाला नहीं। तू सोच भी नहीं सकता कि किस रूप में आएगा प्रहार। कोई अपने जैसा लगेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन उसी के हाथों होगा तेरा सर्वनाश। और अगर तूने यह वीडियो अभी यहीं छोड़ दिया तो याद रखना, वो एक बात जो तुझे बचा सकती थी वह तेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और फिर सारा जीवन पछताने के लिए बच जाएगा। यह खेल अब रचा नहीं जा रहा, यह पहले से तय है। तबाही सिर पर है। अब या तो संभल जा या फिर चुपचाप बर्बादी को गले लगा ले। अब बात सिर्फ समय की नहीं है, अब बात उस छुपे हुए दुश्मन की है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, जो मुस्कुराकर बात करता है लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें तबाह करने की कसम खा चुका है। अब सब्र की रेखा टूट चुकी है। तू सोच रहा है कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत में तेरे ही घर के भीतर कोई तेरा नाम ले लेकर तेरे विनाश की तैयारी कर रहा है। उसने तुम्हारा चैन छीना, अब इरादा तेरी रूह तक पहुंचने का है। वह चाहता है कि तू बिखर जाए, तू टूट जाए, तू चुपचाप घुटता रहे और किसी को पता भी ना चले। पर अब नहीं, अब वक्त बदल चुका है। अब मौत की गिनती शुरू हो चुकी है, और जो विनाश तुझे दबा कर रखा था अब वही दुश्मन की छाती पर चढ़ेगा। अगर तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो फिर किसी की दया नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कोई दरवाजा तुझ पर खुलने वाला नहीं। अब तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आग से होकर, खून से होकर तबाही सिर पर है, और जिस चेहरे पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था शायद वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। मत सोच कि तू बच जाएगा, अब कोई बचने वाला नहीं। अब जो बचेगा वही होगा जो जाग गया है, और जो सोया रह गया वो पत्ते की तरह गिर जाएगा, चुपचाप तिल तिल मरता हुआ। अब यह साफ हो चुका है, दुश्मन रुकने वाला नहीं है। तूने चाहे जितनी बार मुस्कुराकर टाल दिया हो, पर इस बार उसकी साजिश, उसकी चालूस के इरादे तेरी चुप्पी से और मजबूत हो चुके हैं। अब वो सिर्फ पीठ पीछे बात नहीं करता, अब वह तुझे गिराने की तैयारी कर चुका है। तेरे ही पैरों के नीचे गड्ढा खोदा गया है, तेरे अपने ही हाथों से हथियार छीन लिए गए हैं, और तू अब भी सोच रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी भूल मत कर। अब वक्त नहीं है चुपचाप सहने का।
अब वक्त है अपनी मेहनत से, अपने इरादों से, अपने जलते हुए विश्वास से जवाब देने का। वह तुझे कमजोर समझ बैठा है। उसे लगता है तू अब टूट चुका है, तेरा हौसला दम तोड़ चुका है, तेरे सपने तुझसे छीन लिए गए हैं, तेरी रातें अब भीग चुकी हैं आंसुओं से। पर सच्चाई यह है, तेरे अंदर एक तूफान पल रहा है, एक ऐसा तूफान जो आज तक किसी ने देखा नहीं। जिस दिन तू खड़ा हो गया, जिस दिन तूने मेहनत को हथियार बना लिया, उस दिन वो सब जल उठेंगे जिन्होंने तुझे मिटाने की सोची थी। क्योंकि तू बना ही इस दुनिया को चौंकाने के लिए है, तू बना है उन सबको गलत साबित करने के लिए जिन्होंने तुझे कभी कुछ नहीं समझा। तेरी खामोशी ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब वक्त है उस खामोशी को गूंज में बदलने का। अब वक्त है उन सबको दिखाने का कि तेरी मेहनत किसी की दया की मोहताज नहीं। जब तू सवेरा बनकर उगेगा, तब उनकी रातें लंबी हो जाएंगी जो आज तुझसे नफरत करते हैं। कल वह तेरी कामयाबी से जलेंगे। याद रख, यह दुनिया सिर्फ दिखावे से डरती है और तू दिखावा नहीं। तू असली तूफान है। तू कभी हार नहीं सकता, क्योंकि तूने देखा है वो दिन जहां कोई तेरे साथ नहीं था, जहां तूने अकेले अपने आंसुओं को चुप कराया, जहां तूने अकेले लड़ाई लड़ी, जहां तूने खुद को खुद से जीत लिया। अब वक्त है दिखाने का कि तू मेहनत से जवाब देना जानता है। तूने जिस मिट्टी से सफर शुरू किया था, वहीं से तेरा ताज भी बनेगा और उसी ताज की चमक से तेरे दुश्मन की आंखें जल उठेंगी। तू पत्थर नहीं, तू आग है जो जितना दबाएगा तू उतना ही भड़क उठेगा। जो तुझे आज गिरा हुआ समझ रहे हैं, कल वही लोग तुझे ऊंचाई पर देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। यह जो तकलीफ है ना, यही तेरे हौसले का ईंधन है। यही तेरी मेहनत को और धार देगा। यही तुझे रातों की नींद से उठाकर सपनों को हकीकत में बदलने पर मजबूर करेगा। हर चोट, हर धोखा, हर ताना अब तेरा हथियार है। इन्हीं से तू सीढ़ी बनाएगा और उसी पर चढ़कर उन लोगों के सिर से ऊपर जाएगा जिन्होंने तुझे जमीन पर रेंगता देखने की दुआ की थी। दुनिया को मत बता कि तू क्या करने वाला है, बस कर दिखा, क्योंकि तेरा वक्त अब शुरू हो चुका है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे खुद पर भरोसा है। अब तुझे अपनी मेहनत पर यकीन है। अब तुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है। और जब तू चमकेगा तो कोई नाम नहीं पूछेगा, लोग सिर्फ तेरे संघर्ष की गूंज सुनेंगे। तेरे दुश्मन तब चुप नहीं होंगे, वो तब भी झर उगलेंगे। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि तू अब उनकी बातों से नहीं, अपनी सफलता से जवाब देगा। अब जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, वो कल तेरी ऊंचाई तक देखने के लिए गर्दन उठाते उठाते थक जाएंगे। अब जो तुझे नीचा दिखाने निकले थे, वो खुद अपनी नजरों में गिर चुके होंगे और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। तेरी मेहनत की आवाज इतनी ऊंची होगी कि किसी की नफरत उसमें दब जाएगी। और सबसे बड़ा बदला क्या होगा? तेरी कामयाबी, तेरी मेहनत, तेरा चमकता भविष्य। क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। अब गिनती उल्टी नहीं, साफ शुरू हो चुकी है। अब हिसाब होगा तेरे पसीने से, तेरे संकल्प से, तेरी मेहनत से। अब तू उन्हें जवाब देगा, बिना कुछ कहे, सिर्फ कर दिखाकर। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरी आंखों में डर नहीं, जवाब है। अब तेरे कदम कांपते नहीं, जमीन हिलती है, क्योंकि तू समझ चुका है दुनिया से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर से जीतना पड़ता है। और तू जीत चुका है। अब तेरे भीतर वह आग है जो तूफानों को भी अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर दे। वो जो आज तुझे नाकाम समझकर हंसते हैं, कल उसी भीड़ में सबसे आगे खड़े होकर तेरी वाहवाही करेंगे। पर तू मुस्कुराकर उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देगा, यह मेरी मेहनत है, किसी की मेहरबानी नहीं। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे, क्योंकि तूने ठान लिया है। तूने हर दर्द को ईंधन बना लिया है। हर ताना, हर अपमान अब तेरी प्रेरणा बन चुका है। तू अकेला था और अकेले ने ही यह ठाना था कि एक दिन वो सब चुप होंगे जो आज तुझे चुप करवाना चाहते हैं। याद रख, तेरा संघर्ष सिर्फ तेरा नहीं है, यह उन सबके लिए उम्मीद बन जाएगा जो आज अंधेरे में है, जो आज टूटी हुई आवाजों में जी रहे हैं। तू वो रास्ता बनाएगा जिस पर चलकर लोग कहेंगे, हाँ, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। तेरे खून में अब तपिश है, तेरी रगों में अब ठान लेने की गूंज है, तेरे सीने में अब डर नहीं, सिर्फ जवाब है। अब तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ अपना वादा निभाना है। वो वादा
जो तूने खुद से किया था, वो सपना जो तूने आंख बंद करके भी साफ देखा था। वो दिन दूर नहीं जब तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने तुझे मिटाने की कसम खाई थी। वो खुद को कोसेंगे कि तू उनके सामने क्यों आया। तेरी कामयाबी अब सिर्फ तुझे ऊंचा नहीं करेगी, तेरी कामयाबी तेरा बदला होगी। जिसे तूने खून पसीने से सींचा है वह पौधा अब पेड़ बन चुका है और उसकी छांव में तेरा आत्मविश्वास खड़ा है। सीना ताने अब तू झुकेगा नहीं क्योंकि तूने झुक झुक कर बहुत सहा है। अब तू रुकेगा नहीं क्योंकि तूने थमकर बहुत खोया है। अब तू बदलेगा नहीं क्योंकि तूने खुद को संभालना सीख लिया है। अब बदलेंगे वो जो तुझे आजमाते थे, अब डरेंगे वो जो तुझसे दूर भागते थे। और तब जब सब तेरे पास आएंगे तेरी मेहनत की गर्मी में हाथ सेकने, तब तू मुस्कुराकर अपने रास्ते बढ़ जाएगा क्योंकि तू अब ठहरने के लिए नहीं बना, तू बना है उड़ान के लिए। अब हर दिन एक युद्ध है और हर रात उसकी तैयारी, लेकिन तुझे हार नहीं माननी क्योंकि तू अब वो नहीं जो अतीत में था। तू अब वो है जो भविष्य को गढ़ेगा। जिसने जिसने तुझसे धोखा किया, जिसने तेरा अपमान किया, जिसने तुझे तोड़ा गिराया कुचला, अब वो सब तेरी ताकत बन चुके हैं। तू उनसे लड़कर नहीं, उनसे ऊपर उठकर बदला लेगा। और वो दिन बस सामने है जब तुझे देखकर कोई कहेगा ये तो वही है ना जिसे सबने खत्म मान लिया था। लेकिन तब तू जवाब नहीं देगा, तेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा तमाचा होगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों तरफ जो शांति है वह असली नहीं है, वह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। ऊपर ग्रहों की चाल में जो कंपन आया है उसका असर अब सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। अब कोई नया अध्याय शुरू नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा अधूरा हिसाब खुलने वाला है जो कई जन्मों से रुका पड़ा था, जिनसे तुमने भरोसा करके आंखें बंद कर ली थी। अब वही आंखों में धूल झोंकने की तैयारी में है जिसे तुम अपना मान बैठे थे। वहीं सबसे बड़ा धोखा बनकर तुम्हारे सामने आएगा। तुमने जिनका साथ दिया था अब वो अकेला छोड़ जाएंगे, ठीक उसी मोड़ पर जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होगी। तुम सोचोगे कि यह अचानक क्यों हो रहा है, तो सुन लो, यह अचानक नहीं है, यह बहुत पहले से लिखा जा चुका है। तुम्हारे कर्मों के पलड़े अब हल्के नहीं रहेंगे। हर चीज का हिसाब होगा, हर चोट का, हर धोखे का, हर झूठ का। अब वक्त है कि तुम्हें खुद को साबित करना है, नहीं तो यह समय तुम्हें कुचल कर चला जाएगा। जो लोग आज तुम्हारी मुश्किलें देखकर हंस रहे हैं, बहुत जल्द उन्हीं की हंसी जम जाएगी जब तुम्हारी मेहनत की आग उन्हें जलाना शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी परीक्षा बाकी है। सपनों को टूटते देखना पड़ेगा, अपनों को दूर होते देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन्हें सुनकर तुम कांप जाओगे। ग्रहों की चाल तुम्हें चुनौतियों की तरफ धकेल रही है। हर कोना, हर मोड़, हर रिश्ता अब शक के घेरे में आ चुका है। अब तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। अब तुम्हें हर दिन एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, क्योंकि अब या तो तुम इस आग में तपकर सोना बनोगे या फिर राख बनकर उड़ जाओगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था वह अब खुद डरने लगेंगे। तुम्हारी खामोश नजरें अब सवाल नहीं करेंगी बल्कि जवाब बन जाएंगी। सावधान रहो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोड़ सामने है जहां वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। जो इस मोड़ को पार कर जाएगा वो इतिहास बनेगा, लेकिन जो डगमगा गया वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अब या तो कमर कस लो या फिर पछताने के लिए तैयार हो। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी और सबसे भयावह सच खोलने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि आज मां काली स्वयं आपके जीवन में उतरने वाली हैं। उनका क्रोध फूटा है और जब मां काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। फिर इंसान क्या चीज है आपके जीवन में? कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनसे आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, एक शक्ति की पुकार है जो आप तक पहुंच चुकी है। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देखा तो आप ना सिर्फ मां काली की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आपके जीवन के छुपे हुए शत्रु जो वर्षों से आपको बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके अंत का समय भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन पहले एक प्रार्थना, आंखें बंद कीजिए और 3 बार सच्चे मन से कहिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपकी आत्मा से निकली हुई यह पुकार देवी के क्रोध को शांति में बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा।
सुनिए, आपके जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं जो आप समझ नहीं पा रहे। बार बार बिगड़ते काम, अचानक आई बीमारियां, अपनों का बदल जाना, रिश्तों का टूटना, और वह डर जो रात में अचानक उठकर आपके कानों में फुसफुसाता है, अब तू नहीं बचेगा। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह मां काली का संकेत है। उनका इशारा है कि अब निर्णय का समय आ गया है। आपकी कुंडली में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें मां काली की दृष्टि सीधी आप पर पड़ी है। यह दृष्टि दया की नहीं है, यह न्याय की दृष्टि है। और मां काली का न्याय सिर्फ दो चीजों में होता है, या तो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण विनाश। सुनो, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है उस शक्ति की जो अब मौन नहीं है। मां काली का क्रोध उमड़ चुका है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी रक्षा के लिए मां खुद आगे आई हैं। आपके कंधों पर अब उनके आशीर्वाद का हाथ है, लेकिन साथ ही साथ एक भारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि जहां देवी रक्षा करती हैं वहां वह दंड भी देती हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको पता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी पापियों का घड़ा भरता है, तो सबसे पहले मां काली ही अपनी आंखें खोलती हैं। उनके नेत्र खुलते ही सर्वनाश का नृत्य शुरू होता है, और आज वो नृत्य प्रारंभ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में अचानक ये बेचैनी क्यों है, नींदें क्यों टूट रही हैं, आधी रात में क्यों कुछ चेहरे अचानक डराने लगे हैं, क्यों आपका अपना साया भी कभी कभी अजनबी सा लगता है। तो जान लीजिए, मां काली की दृष्टि अब आपके चारों ओर है, और यह दृष्टि करुणा की नहीं है, यह दृष्टि न्याय की है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छलावा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जो दिखता तो अपना था लेकिन भीतर से एक नाग था, अब वह एक एक करके मां के कोप का शिकार बनने वाला है। आपको यह सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मां काली ने निर्णय ले लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी नहीं बचेगी जो आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। उस महिला ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई थी, और अब उसका परिणाम वहीं भुगतेगी। जी हां, वह औरत जो दिखती तो बहुत भोली थी, पर उसने मां काली के धैर्य की परीक्षा ली। अब मां मौन नहीं रहेंगी, अब वह दंड देंगी, ऐसा दंड जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। और यह सब यूं ही नहीं हुआ। मां काली तभी आती हैं जब कोई उनका भक्त बहुत पीड़ा सह चुका हो, जब उस भक्त के चारों ओर सिर्फ अंधेरा बचा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हो। और आप वही भक्त हैं। आपने सहा है चुपचाप, पर अब आपकी चुप्पी का अंत होगा। आपके आंसू अब मां की ज्वाला बन चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं, संभल कर रहना। मां का क्रोध जब उमड़ता है तो केवल दुश्मन नहीं जलते, कुछ अपनों के भी नकाब उतर जाते हैं। वो 3 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष, अब खुद को नहीं बचा पाएंगे। उनका चेहरा जल्द ही आपके सामने आएगा, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आप किसी भी कीमत पर अब क्रोध में कोई गलती ना करें, क्योंकि मां खुद दंड देंगी। आपको हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाला भाग बताने वाला है कि कब मां काली की कृपा सबसे अधिक प्रभाव में होती है। कौन सी रात है जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, कौन से संकेत दिखने पर समझ जाना कि दुश्मन का अंत समीप है, और कौन सा वह एक उपाय है जो आपके जीवन को रक्षण कवच की तरह ढक देगा। यह तो बस शुरुआत है। रात के उस तीसरे पहर में जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं, कुछ मंत्र गूंजते हैं जिन्हें आम इंसान सुन भी नहीं सकता। यह वह समय होता है जब मां काली अपने भक्तों को संकेत देना शुरू करती हैं। अगर हाल ही में आपको नींद में डरावने सपने आ रहे हैं, कोई काली छाया बार बार सामने आ रही है, अगर आपकी आंख रात के एक विशेष समय पर हर रोज खुल रही है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक अलौकिक संकेत है कि मां आपको बुला रही हैं। मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का, अब समय है अन्याय का अंत करने का, अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वह 3 सबसे खतरनाक संकेत जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, कोई भी हवा ना होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे, तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है।
लेकिन डरिए नहीं। ये इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वह व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रवार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। यह प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हो। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो, 3 मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4 अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः 5। हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से कली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे, और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे, वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह विशेष समय जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। वह मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? एक अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2 जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती हैं। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3 जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा, और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वह खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1 रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास ना जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें, काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। एयूएम क्रीम काल रात्रय नमः दुर्गम नाशय नाशय। स्वाहा मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं। मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है।
अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2, मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ यह मंत्र बोले, ओम क्रीम ह्रीम कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वह उलझन में फंस गए हैं और तुम्हारे जीवन से सभी दुखों से छुटकारा मिलना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अब वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री शनिदेव महाराज।